नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपके सामने एक महत्वपूर्ण लेक्चर क्लियर करवाया था जिसका नाम था ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। आज हम मानव हृदय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में उनको लेकर आए हैं। तो सीधी बात न बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहां से टैब में दे करके आपको आंसर बताऊंगा। तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए दोस्तों, ताकि खुद का एनालिसिस आप कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इधर हो जाता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ी बड़ा दिखे आपको और उसका आंसर आप देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? चेंबर कितने होते हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों, पहले आप बताइए। उम्मीद करता हूं आपने जवाब दे दिया होगा। चलिए जानते हैं, हमारे हृदय में टोटल 4 चेंबर होते हैं। पहला होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यदि हिंदी में बात करें तो बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा भेजा जाता है? बताइए। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजने की बात करें दोस्तों, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के माध्यम से, या फिर यही निकाल देते हैं हम धमनी। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलता है जिसकी मोटाई काफी मोटी होती है, क्योंकि इसके ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा होता है। कितना होता है? 120, और ये मोटी होती है। और दूसरी बात, यहां से ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो इस वाले जो नली होती है जो रक्त को पूरे बॉडी में लेके जाती है, पूरे बॉडी में लेके जाती है, इसको हम कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। यदि इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अरोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हृदय का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? बताइए, हृदय का फंक्शन क्या है? दोस्तों हमने चैप्टर जो पढ़ा था हृदय, तो हृदय का फंक्शन तो आपको पता ही हो गया होगा कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व प्लस पहला तो पोषक तत्व, दूसरा ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, और तीसरा क्या? हार्मोन्स। हार्मोन्स, ये जितने भी चीजें होती हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में हर एक अंग में पहुंचना जरूरी होता है, बॉडी के हर एक सेल में। तो इन सारे पोषक पदार्थों को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। यानी कह लें, शॉर्ट में कह लें तो रक्त का संवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला दिया है पाचन, जो कि गलत है। दूसरा है रक्त का संचार करना, ये सही है। तीसरा है श्वसन, और चौथा है उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त का संचार करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य मनुष्य में जो हृदय की धड़कन होती है 70 से 72 बार होती है। कितनी बार होती है? 70 से 72 बार। यहां तक क्लियर दोस्तों? और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि एक बार में 70 ml ब्लड क्या होता है? पंप करता है। और लगभग 1 मिनट के अंदर हमारे बॉडी में जितने भी रक्त होते हैं, लगभग 5 से 5.5 लीटर, वो क्या कर देता है? पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। कौन? हृदय, यानी हार्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 72 बार। क्योंकि पहला ऑप्शन की बात करें तो 40 से 50 बार दिया है, जो कि लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। दूसरा है 60 से 70 बार। दोस्तों यहाँ 70 तो ठीक है, लेकिन 60 से 70 बार कह दिया है, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। डी नंबर कह रहा है 90 से 100 बार, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये भी सही नहीं होगा। तो सही होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। यहां तक क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस रक्त वाहिनी में अशुद्ध रक्त नहीं बहता? कह रहा है किस रक्त वाहिनी में
अशुद्ध रक्त नहीं बहता। अशुद्ध रक्त नहीं बहने का अर्थ है शुद्ध रक्त बहता है, यानी रक्त वाहिनी है तो रक्त तो बहेगा ही, वह शुद्ध हो सकता है या अशुद्ध हो सकता है। तो शुद्ध रक्त किसमें किसमें बहता है? पहला हो गया महाधमनी, पहली बात। दूसरा है धमनी, इसमें भी शुद्ध रक्त बहता है। तीसरा है छोटी धमनी, और चौथा एक और है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। हिंदी में बात करें तो फुफ्फुस सिरा, क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। तो दोस्तों इन सारे नली में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन की बात करें तो पहला हो गया पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन्स, इसका तो सही जवाब हो गया। पल्मोनरी धमनी, इसमें तो अशुद्ध बहता है, सिरा में भी अशुद्ध, और वेना केवा में भी अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी सिरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखा होगा कि डॉक्टर आपको पहले बैठाएगा, फिर अपने कान में एक मशीन लगाएगा और आपके दिल की धड़कन को सुनेगा। तो उसी यंत्र का नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम है स्टेथोस्कोप। यदि आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो उसको कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला। लेकिन टेक्निकल वर्ड में यदि बात करें तो उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों आपको सामने वीडियो क्लिप भी दिख रहे होंगे। जिस चीज की वीडियो हमें दिखाना बहुत ही जरूरी लगेगा वो हम यहाँ पे साइड में प्ले कर देंगे। आप उनको भी देख करके अपनी जो समझने की रफ्तार है उसको तेज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण यानी ऑक्सीजन युक्त बनाना कहाँ होता है? हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा लंग होता है, फेफड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, फेफड़े में जब ब्लड वेसल्स जाता है, ये ब्लड वेसल्स है। अभी आपको पता हो गया होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, बताइए कौन कौन बताएगा? यहाँ पे एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है एल्वियोली। एल्वियोली क्या करती है? जो हम सांस लेके ऑक्सीजन आते हैं वो ऑक्सीजन लेके आती है यहाँ पे, और उन ऑक्सीजन को किस में भेज देती है? ब्लड में भेज देती है। और यहाँ से बॉडी से जो CO2 जा रहा होता है उसको किस में भेज दिया जाता है? एल्वियोली में भेज दिया जाता है। और ये एल्वियोली क्या करेगी? उसको बाहर निकाल देगी। तो ये एल्वियोली की बात करें हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वायुकुपिका। क्या कहते हैं? वायुकुपिका। तो आपको बताना है दोस्तों ये वाला जो नली है जो कि ब्लड को कहां तक लेके जाती है? लंग में। इसको दोस्तों कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और इस वाली जो वेसल्स होता है इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध बहता है और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इसमें CO2 है और इसमें क्या है? O2। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? बताइए दोस्तों, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों, ये कई प्रकार के जवाब आपको देगा। पहला, जो ये हृदय होता है वह एक विशेष प्रकार के मांसपेशियों से बना होता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। यदि हिंदी में बात करें तो हृदय मांसपेशियां। पहला क्लियर। दूसरी बात, यानी हृदय का जो अध्ययन कहलाता है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है, और जो डॉक्टर इसके बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तीन चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, जो हार्ट होता है, जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वह 3 लेयर में बनी होती हैं। कौन से लेयर में? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा लेयर थोड़ी मोटी होती है, चलो हम इसको मोटा बना लेते हैं। तीसरा लेयर क्या होता है? मोटा होता है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि ये 3 लेयर होते हैं, और तीनों लेयर की नाम की बात करें तो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है पेरिकार्डियल, मीजोकार्डियल, और लास्ट वाला होता है एंडोकार्डियल। ठीक है, तो ये उसका नाम हो गए और ये मसल्स के। अब ये इतना मजबूत होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों इतना मजबूत यदि हमारा हृदय नहीं रहेगा
तो कहीं से भी आपको प्रेशर पड़ेगा तो वो फट जाएगा। इस वजह से जितना मजबूत हो सकता है वह हृदय उतना मजबूत है। तो यह विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। हमने तीनों प्रकार के लेयर का नाम आपको बता दिया। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को वहन करती है। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को वहन करती है। तो अशुद्ध रक्त कहने का मतलब CO2 जिसके अंदर मौजूद हो। क्या मौजूद हो? CO2। जिस रक्त में CO2 मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त कौन कौन लेके जाता है? पहला शिरा लेके जाती है, दूसरा महाशिरा, और तीसरा पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। जो फुफ्फुस धमनी होती है जो हृदय से यानी हार्ट से ब्लड को कहां ले जाती है? लंग में लेके जाती है, यानी फेफड़े में लेके जाती है। इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। महाधमनी तो नहीं लेके जाएगी। पल्मोनरी धमनी जो होती है वो लेके जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक सेकेंड ध्यान देना। कह रहा है कि कौन सी धमनी जहां धमनी हो और अशुद्ध को लेके जाए। तो पल्मोनरी धमनी जो है धमनी भी है और अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, धमनी पूछ भी रहा है कौन सी धमनी, तो वो हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। ये शिरा और महाशिरा के बारे में नहीं पूछ रहा है, हालांकि है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ कह रहा है धमनी कौन लेके जाती है अशुद्ध रक्त को। तो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी दोस्तों होता क्या है? एक मशीन होता है जो हॉस्पिटल में लगा होता है। यह क्या करता है? हृदय की गति को या हृदय के जो पंप होता है या हृदय की जो धड़कन है उसको काउंट करने का काम करता है, यानी शो ऑफ करने का काम करता है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, एक ऐसे मीटर होता है, उस पर ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, ये मॉनिटर पे बनता रहता है। तो दोस्तों होता क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ये एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसी ग्राफ को कहते हैं ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किसके कारण उत्पन्न होता है? बताइए, ब्लड प्रेशर किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों ये हृदय होता है, ये वाली जो नली होती है, आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने बार मैंने इस फिगर को बना दिया है कि मुझे खुद याद हो गया है। अब याद आपको भी याद होना चाहिए। अब आप बताएंगे दोस्तों इस पार्ट का नाम। पहले इस पार्ट का जान लेते हैं दोस्तों। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं बताइए? 1 नंबर, 2 नंबर को क्या कहते हैं? 3 नंबर को क्या कहते हैं? 4 नंबर को क्या कहते हैं? 5 नंबर को क्या कहते हैं? और 6 नंबर को क्या कहते हैं? 7 नंबर को भी क्या कहते हैं? और 8 नंबर को क्या कहते हैं? बताइए, इन सारे पार्टों का नाम आप बताइए। यदि आपने पढ़ा है तो जरूर ही इसका जवाब आप दे पाएंगे। यदि 1 नंबर की बात करें तो इसे कहते हैं राइट एट्रियम। क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। किसका किसका सही है? ठीक, वेरी गुड। दूसरा हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ये किसका किसका सही है? बहुत अच्छी, जिसका सही है। तीसरा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसका किसका सही है? चौथा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया। पांचवा हो जाएगा इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा।
यानी हमारे हृदय से जो नीचे का पोर्शन होता है जैसे पैर वगैरह, उसके ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आने का काम कौन करता है? इंफेरियर वेना केवा। जबकि अब ये जान लेते हैं छठा नंबर क्या होता है, इसे कहते हैं सुपेरियर सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या करता है? हमारे हृदय के ऊपर वाले पोर्शन यानी दोनों हाथ और सिर में जो खून होता है उसको लेके आने का काम कौन करता है? सुपेरियर वेना केवा। और ये पहुंचाता कहाँ है? राइट एट्रियम में। अब इसके बाद ये है 7 नंबर, इसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, इसे आरोटा भी बोलते हैं। अब ये हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर लंग से आती है, और जैसी बात आपको बता दिया लंग से आती है तो इसका हो जाएगा पल्मोनरी वेन। और ये 9 नंबर एक और मान लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी, जो हृदय से लंग तक ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा उसके पार्ट। अब हम चलते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर है यानी रक्तचाप है किसके कारण उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों। राइट एट्रियम के पास एक नोड पाया जाता है, इस नोड को कहते हैं एससे नोड। क्या कहते हैं? एससे नोड। जब ये 2 वोल्ट का झटका क्रिएट करेगा तो जो हृदय है इसका निचला वाला पोर्शन है, जिसे पंपिंग चेंबर भी कहते हैं, पंपिंग चेंबर। क्या कहते हैं? पंपिंग चेंबर। ये पंपिंग चेंबर क्या होता है? पिचक जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। कहते हैं क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर की वजह से कितना प्रेशर जनरेट होता है? 120। ये किस में जनरेट होगा? धमनियों में, क्योंकि इस प्रेशर को कौन लेके जाएगा? धमनी। तो इसी वजह से धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब यह फैलेगा तो सिराओं में एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। वो प्रेशर होता कितना है? 80। इसी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है सामान्य मनुष्य के हृदय में। तो ये प्रेशर जो होता है दोस्तों वो जनरेट होता है हृदय के धड़कने की वजह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हृदय की धड़कन से ये जनरेट होता है ब्लड का प्रेशर। ठीक है, पूरे डीप में मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।